ये तो हुए ठीक है, बताओ ना डाउट। 56 सेपरेट करो। आपको दिख रहा है कि 56 क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन अगर ऐसा है sin 2x into 1 plus cos 3x है ना। अब ग्रेटेशन को हटाने के लिए फिर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो sin 2x into 1 plus cos 3x के लिए n ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसको हर कंजुगेट इंटीजर में ब्रेक करना पड़ेगा, और वो भी कंजुगेट इंटीजर में ब्रेक करना इजी नहीं रहेगा, एक तो आपको एंगल ढूंढना पड़ेगा कब वो इंटीजर दे रहे हैं। तो फिर इसमें आप लोगों को फिफ्थ वाली या फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाओ इसमें। तो x की जगह पर अगर मैं यहाँ पर 2π माइनस x लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4π माइनस 4π तो साइन का साइन ही रहेगा, बट 4π माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस साइन 2x। और यहाँ पर अगर आप लोग x की जगह पर अगर 2π माइनस x रखोगे तो क्या आएगा, 6π माइनस 6, 6π तो फोर्थ का फोर्थ, 6π से कुछ माइनस के तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है। तो आप देखोगे तो आपके इसमें और इसमें माइनस का डिफरेंस है, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे और दोनों को ऐड करूंगा तो ग्रेटेस्ट रूट x प्लस ग्रेटेस्ट रूट माइनस x क्या हो जाएगा, -1, और फिर वो -x हो जाएगा लिमिट 0 से 2π, तो 2π माइनस 0 इज -2π, तो I इज इक्वल टू
ओके देखो ना यहाँ पर 61 आप लोगों को दिया हुआ है 1 से लेके a प्लस बी स्टेटमेंट दिया था, मैंने बस ब्रैकेट ओपन किया है x के साथ f ऑफ x और x के साथ f ऑफ x प्लस 1। अब क्वेश्चन में ऊपर एक कंडीशन दिया हुआ है f ऑफ a प्लस बी प्लस 1 माइनस x आपका किसके बराबर है f ऑफ x। तो वहां से मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या स्टेप यूज करना चाहिए। मैंने इसको कुछ नहीं किया, यहाँ पर वो फिट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की नेक्स्ट जगह पर क्या रखोगे यहाँ पर भी a प्लस बी, यहाँ पर जब a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे तो साथ में प्लस 1 भी है, तो ये वही आ गया दोनों ने लिया। माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस में नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी में अगर लगाने तो बी प्लस ए माइनस एक्स माइनस 1 नहीं होगा, कभी एक नहीं आता इसी जगह पर अफसोस नहीं होगा, वन तो कांस्टेंट हो तो जैसे सीधे। अब आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया था कि f ऑफ a प्लस b माइनस x प्लस 1 किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर। इसी जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर मैंने f ऑफ x रख दिया और फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया a प्लस b के साथ f ऑफ x और माइनस x के साथ f ऑफ x, ये वाला माइनस x f ऑफ x और यहाँ पर ऑलरेडी एक x है कट, ये वाला f प्लस b और f प्लस b भी कट। आपका आंसर ही आ गया। अब ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली मुझे नहीं दिया तो ऑप्शन बी नहीं दिया तो ऑप्शन की तरफ सब देखूंगा तो इसमें कि दो ऑप्शन तो गलत ही ए और बी, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x के साथ तो लिमिट a टू b होना चाहिए, उनका लिमिट a प्लस 1 टू b प्लस 1 वो नहीं हो सकते, a माइनस 1 टू b माइनस 1 वो भी नहीं हो सकता। अब c और d में से ट्राई कर सकते हैं कि अगर c में अगर x की जगह पर उनको x प्लस 1 चाहिए, जैसे कि मैं x की जगह पर अब t प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x की जगह पर t प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो dx क्या हो जाएगा dt, लिमिट भी चेंज होगा। अगर आपने अगर x की जगह पर अगर a रखा तो t कितना होगा a माइनस 1, और x की जगह पर अगर b रखा तो t कितना होगा b माइनस 1, और x को आपने रखा है t प्लस 1 इंटू dt। अब लिमिट को सेम रख के अगर मैं वेरिएबल को अगर चेंज कर भी दूं तो मेरा आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, t की जगह पर नेक्स्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो जब बी ऑप्शन बेस हो गया, आ गया। अब ऑप्शन देखा मैंने पहला और दूसरा मैच नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसमें भी है उसका लिमिट सेम नहीं है, तो फिर ए और बी इसलिए गलत हो गया। अब तीसरा और चौथा बचा, अब तीसरे उन्होंने x की जगह पर x प्लस 1 रिप्लेस किया, चौथे में भी x की जगह पर x प्लस 1 रिप्लेस किया। तो x की जगह पर x प्लस 1 रिप्लेस करने के लिए डायरेक्टली तो मैं x को x प्लस 1 नहीं बोल सकता हूँ, तो मैंने x को t प्लस 1 बोला, तो x इक्वल टू t प्लस 1 रखा तो dx मेरा dt हुआ। अब लिमिट अगर मैंने x को t प्लस 1 रखा तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा t के टर्म्स में, x को अगर a रखा तो t हुआ a माइनस 1, x को b रखा तो t हुआ b माइनस 1, और इसको अपने t प्लस 1 रखा और dx आपका dt आ गया है। और हमें पता है कि वेरिएबल लिमिट को सेम रख के वेरिएबल को मैं चेंज भी कर दूं तो मेरे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डी में। नेक्स्ट 48 9
49 आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको वैल्यू दिया हुआ है, आपको ढूंढना है क्या, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 2 g ऑफ x, मतलब बेसिकली मुझे g ऑफ 2 पता करना है। तो f ऑफ 2 f डैश ऑफ 3 सब दिया है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट लेविनिज f ऑफ x का डिफरेंशिएट f डैश ऑफ x p की जगह पर f ऑफ x रख दोगे, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस फिर अंदर का डिफरेंशिएशन भी 0, हमें भी डिफरेंशिएट करोगे x माइनस टू ऐसे g ऑफ x का p डैश ऑफ x फिर g ऑफ x ऐसे x माइनस 2 का 1। अब x को 2 रख लेते क्योंकि आपको g ऑफ 2 चाहिए, x को 2 रखा तो f डैश ऑफ 2 हुआ, ये f ऑफ 2 का होल क्यूब हुआ, यहाँ 2 माइनस 2 0 हुआ, ये g ऑफ 2 हुआ। f डैश ऑफ 2 दिया हुआ था 1/48, f ऑफ 2 दिया हुआ है 6 सॉरी, तो 6 का क्यूब कर ले, सॉल्व कर लेते हैं g ऑफ 2 18। इसमें एग्रीमेंटेड वाला सही रहेगा। ओके ये सी दिया हुआ है, ओके प्लस का जी ओके तो लिमिट में हाँ मतलब फिर ऑप्शन के सब चेंज करके देखिए। में देखो सबसे पहला काम फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 पाई माइनस x वाला जो वो आई आ जाएगी, इस तरफ किया तो 2 आई हुआ, फिर इसमें पहले सेवंथ वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो 0 to 2 पाई का 0 to पाई हो जाएगा, और एक बार प्रॉपर्टी तो पाई 0 to पाई का पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी तो ऊपर sin raised to 8x जो होगा वो cos raised to 8x आ जाएगा, एक्चुअली ऐड करोगे तो कैंसिल कर देगा। 2 बार 7 कर दो, पहला फिफ्थ फिर 7 फिर वापस हो। सबसे पहले डायरेक्ट ही करना है, ये फिक्स लगा तो x को हटाना पड़ेगा, वो x को हटाने के लिए पहले फिफ्थ लगाओ, ओके ठीक है, फिर वो i हो जाएगा, सेपरेट करोगे तो फिर 2 बार लगाओ।
तो क्वेश्चन नंबर 76 कैसे करेंगे? जीरो सिलेक्टेड प्रॉपर्टी कैसे लगाऊंगा? ऊपर साइन 2/x में लगाएंगे तो साइन 20 माइनस 2/x होगा तो माइनस साइन 2/x जगह के अंदर नीचे e 10 माइनस x माइनस ग्रेटर इंटीजर में 10 माइनस x तो दोनों का आंसर है। एक तो फायदा है ना पेपर अगर जीरो सेम आता तो फिर दोनों का ऐड करता तो काम होता है। तो इसमें आप लोगों को 0 से लेकर 10 है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया तो चलो वहां का पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है। बस ऊपर क्या करें ऊपर वाले पीरियोडिक फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 और 1 और सेम इंटरवल पर रिपीट होना। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 2/x का पीरियड क्या होगा? और वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे अगर साइन 2/x का पीरियड अगर आप लोगों को एक बार देखो अगर मिल जाता है तो बताओ साइन 2/x का पीरियड क्या होगा?
1 अगर मान लेते हैं कि हमारा पीरियड 1 है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसे सेटिस्फाई होगी? ग्रेडिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? f of x plus t वापस f of x आना चाहिए। तो अगर 1 प्रॉपर्टी है f of x plus 1 का आंसर वापस f of x आना चाहिए। अब x की जगह पर x plus 1 रख देखो sin 2 x में वापस आ रहे थे sin of 2 और x की जगह पर आपको x plus 1 रखना है। ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा? 2 x plus 2 x plus 2 है तो सेम आएगा जैसे पीरियड 1 है। और इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के होने से मेरे को पीरियड को साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो अगर साइन का पीरियड अगर 2 पाई और अगर मैं एंगल को अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पीरियड को क्या करना पड़ता है? 2 पाई 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर से कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके पीरियड को, आप तो x की जगह पर x प्लस t रखते हो ना, बाहर क्या होता है क्या फर्क पड़ता है? इसलिए कि इसका ऊपर का पीरियड कितना है? 1, नीचे का भी पीरियड कितना है? तो दोनों का एलसीएम भी कितना होगा? 1। तो पूरे फंक्शन का पीरियड 1 हो गया। पूरे फंक्शन का पीरियड 1 हो गया। प्रॉपर्टी क्या थी? 0 से लेकर अगर nt है तो ये बाहर चला जाएगा। तो 0 से लेकर 10 को 0 से लेकर 10 into 1 लिख सकता हूँ, तो 10 बाहर आ गया। तो क्या बचा? 0 से 1 बचा है। तो नीचे तो ये स्ट्रेट भी बन जाएगा क्योंकि 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। और ऊपर अगर 0 से 1 अगर रखे तो आपका एंगल sin 2 है। तो x अगर 0 से 1 के बीच में तो 2 x 0 से 2 के बीच में साइन करें -1 से 1 तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। -1 से 0 और 0 से 1। -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर -1 क्या हो जाएगा? -1। बट वो लिमिट क्या आएगा? ये तो 2x आप लोगों का 0 से पाई हुआ। x किसके बीच में होगा? आपकी वैल्यू लिमिट x की होती है, वैल्यू आपकी फंक्शन की होती है। आपको ये पता चल गया कि अब आपके पास ऐसा हो चुका है 10 टाइम्स 0 to 1 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन ऑफ 2πx अपॉन e raised to power x। कितना बचा है? ये ग्रेटेस्ट को हटाना पड़ेगा। तो अगर 0 से 1 का x की रेंज है तो 2πx की रेंज क्या हो जाएगी? 0 से 2 पाई तो साइन का रेंज साइन की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 के बीच में। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये हुआ ना 2πx 0 से पाई के बीच में। दो ट्रिक होगा 0 से पाई और पाई से 2 जब मैं 0 से पाई ले रहा हूँ तो मुझे ये लिमिट x की चाहिए। तो मेरा x क्या हो जाएगा? 0 से 1/2। तो मेरा पहला ट्रिक होगा 0 से 1/2 और 0 से 1/2 के बीच में साइन 0 से क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 0 से पाई। फर्स्ट और सेकंड में साइन की वैल्यू मतलब 0 से 1 के बीच में होगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो ये हुआ थर्ड और फोर्थ। तो x इसके बीच में देगा 1/2 से 1। तो दूसरा ट्रिक हुआ 1/2 से लेके 1। और ये थर्ड और फोर्थ में साइन का आंसर मतलब -1 to 0। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। यहाँ पर -1 आ जाएगा। -1/e raised to x। अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो -1/e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to -x -1 e raised to -x माइनस बाहर निकाल देता हूँ। और लिमिट है 1/2 से 1। तो अब लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा? e raised to -1 तो 1/, माइनस e raised to -1/, तो 1/√e। तो लास्ट में हमारे पास ऐसा कुछ बच रहा है सर, पहले माइनस बाहर था और फिर e raised to -x का इंटीग्रेशन e raised to -x अपॉन -1। अच्छा हाँ, ये माइनस तो 10 टाइम 1/e माइनस 1/√e। और आपको सामने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। तो अल्फा 10 हो जाएगा, बीटा -10 हो जाएगा और गामा 0 है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए तो आंसर इज 0।
This is 78. रैशनल फंक्शन आ जाएगा पीरियड वन ही आता है 81 plus 2 plus 3 plus 100. n की वैल्यू सिग्मा हटाना जरूर होता है। n को अगर आप 1 रखोगे तो 0 से 1 हो जाएगा e raised to s वैसे सर 0 हो जाएगा प्लस फिर n को 2 रखोगे तो 1 से 2 और आंसर e का पावर x माइनस 1 1 से 2 का ग्रेटर क्या हो जाएगा 1 फिर जब n को 3 रखोगे तो 2 से 3 तो e का पावर x माइनस 2 का फर्स्ट टर्म है जैसे चल करेगा लास्ट में जब n को 100 होगा तो 99 to 100 तो e raised to x माइनस 99 ऐसे चला होगा। आपका जो फर्स्ट टर्म था और जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो क्या है था 0 से लेके 1 e raised to power x e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x उसमें आप लिमिट रखा होगा 0 to 1 तो क्या बना होगा e माइनस e raised to 0 तो e माइनस 1 बना होगा सही। उसके बाद का इंटीग्रेशन क्या था 1 से 2 और आप इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे e raised to x माइनस 1 का तो e raised to x माइनस 1 का इंटीग्रेशन e raised to x माइनस 1 लिमिट है 1 से 2 1 रखोगे तो e raised to 0 1 और 2 रखोगे तो e तो वापस क्या है e माइनस 1 आया ना और पहले में क्या आया था e माइनस 1 हर एक में से एक e माइनस अरे तो कितनी बार आएगा 100 से वापस हम लोग टू द पावर x माइनस कैसे रिजल्ट कर रहे हैं वो सिग्मा हटाते जा रहे हैं हाँ सिग्मा में सबसे पहले n को 1 रखा आपने n को अगर 1 रखा तो पहली लिमिट क्या हुई 0 पहली लिमिट हुई आपकी 0 से 1 तो e raised to power x minus 0 देगा ग्रेटेस्ट ऑफ x तो क्या होगा 0 से 1 फिर 1 से 2 d का पावर x minus 1 हुआ फिर 2 से 3 d का पावर x minus 2 हुआ ऐसे ये खत्म हो रहा है 99 to 100 e raised to power x minus 99 पे इसका इंटीग्रेशन e raised to x उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा तो इसका आंसर e minus 1 आएगा। इसका इंटीग्रेशन e raised to x minus 1 उसमें अपर लिमिट रखा 2 तो e और 1 रखा तो 0 तो वापस e minus 1 है। इसका e raised to x minus 3 रखा तो e और 2 रखा तो 0 से सब में e minus 1 ही आएगा ऐसा 100 टाइम्स 79 एंगल साइन 2x का पीरियड क्या होगा क्योंकि आपको लिमिट 0 से पाई हो रही है क्योंकि मॉड होने की वजह से पहले तो साइन 2x का पीरियड बताओ पाई और फिर मॉड साइन 2x का पाई होगा ठीक है। पीरियड अगर पाई हुआ तो फिर आप लोगों का वो जो पाई होगा वैसे तो इसमें छोटा लिमिट है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता डायरेक्टली जब मोड हटाओगे तो क्योंकि आप लोगों को दिया हुआ है 0 से लेके पाई मोड ऑफ साइन 2 पाई x और ये लिमिट किसकी है x की लिमिट है अगर x 0 से पाई के बीच में है तो 2 पाई x किसके बीच में 0 से साइन 2x तो अगर 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई हो जाएगा तो 2 पार्ट में ब्रेक होगा क्योंकि मॉड 0 से पाई में पॉजिटिव हो जाएगा साइन और पाई से 2 पाई में इसके 2 पार्ट कौन कौन सा 2x जब 0 से पाई के बीच में होगा तो मुझे मॉड की जरूरत नहीं है और जब 2x पाई से 2 पाई के बीच में होगा तो साइन नेगेटिव होगा बट लिमिट भी x की रखेंगे
x की रखो तो 0 से π/2 और ये π/2 से, है ना। और अगर एंगल आपका ये फिर ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंगल आपका अब देखो ये वो आप लोगों का एक अप्रोच है ना जो आपने मोड को हटा लिया। इसका दूसरा अप्रोच, अगर ये फंक्शन अगर पीरियोडिक है, साइन तो पीरियोडिक होता है, साइन अगर पीरियोडिक है तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2π, साइन एक्स का पीरियड 2π, राइट। साइन 2x का पीरियड पाई, ठीक है। तो साइन 2x का पीरियड अगर 1 है सॉरी पाई है तो मोड साइन एक्स का पीरियड पाई। तो अगर इसका पीरियड पाई है तो फिर ये जो 0 से पाई की लिमिट है उसको क्या कर सकते हैं अपने, पाई को बाहर निकाल लोगे, 0 से लेके n t होता है, बराबर है। अब ये ध्यान में रखना वो जो प्रॉपर्टी है 0 से लेके n t उसमें n इंटीजर ही होना चाहिए, पाई को बाहर नहीं निकाल पाओगे। वो n आप लोगों का वो इंटरवल है ना कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये आप ऐसा नहीं कि पीरियोडिक में बनती नहीं करती, मैं बोल समझ रहा था कि ऐसा नहीं कि π/1 दिखा आपको, तो 0 से लेके n t है तो 1 बाहर आ सकता है, पाई बाहर नहीं सकता, पीरियड का कुछ t है ना। और वैसे भी आप लोग का n जो होता है वो इंटीजर ही होना चाहिए, तो इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी लगाने का सेंस नहीं है। फिर वापस वही बात हो जाएगी, ठीक है। थर्ड जरूरत बता रहा है कि लिमिट को हाफ कर लो, लिमिट को हाफ करने के लिए 7 प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। 7 प्रॉपर्टी की सबसे मोड होने की वजह से साइन वापस साइन ही आने वाला है, तो आगे 2 लग जाएगा और लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा। तो फिर वो 7 प्रॉपर्टी लगाने पर ये ब्रेक नहीं करना, वो तो बात ही की है, वहां पर 7 प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। (82) और 83, फिर तो 81, इसको तो सारे क्वेश्चन करने देते हैं पूरा का पूरा, कोई भी क्वेश्चन नहीं, सब में कुछ नया नया कंसेप्ट देख लो, हर क्वेश्चन में कुछ नई चीजें। हमसे 81 करो ना, 80 करो, 81। तो ऐसा कोई बात नहीं कि डीपीपी में डीपीपी की कुछ लाभ थोड़ा सा अलग है, पर ऐसा ही कुछ है।
और स्टेप क्या करोगे? आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/e चेंज मतलब आपको क्या करना है? एक्स की जगह पर ई आएगा तो लास्ट की बात है। जिसका कि मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x ढूंढना चाहिए ना, फिर एक्स को ई डाल दूंगा। तो मुझे क्या ढूंढना चाहिए? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x ढूंढना चाहिए। एफ ऑफ एक्स तो भी, अब एफ ऑफ 1/x का मतलब क्या है? एक्स की जगह 1/x रखने वाले हो। अब एक्स की जगह पर जब आप 1/x रखोगे एफ ऑफ एक्स हमारा दिया है 1 to x log t अपॉन 1 plus t dt। जब 1/x क्या हो जाएगा? जहाँ पर x होगा वहां पर 1/x, तो क्या होगा ये? log t अपॉन 1 plus t dt। करेक्ट। अब इन दोनों का ऐड करने का फायदा तभी, कोई भी तो इंटीग्रेशन ऐड करने का बेनिफिट तब है जब लिमिट सेम हो। अब लिमिट अलग अलग है तो लिमिट को सेम बनाना हो तो इसको रेसिप्रोकल करवाना है। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, या 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर t को 1/u ले लेता हूँ क्योंकि मुझे रेसिप्रोकल करवाना है। t को 1/u लिया तो dt इक्वल टू -1/u²du। अब लिमिट चेंज हो जाएगा, 1 रखा तो u भी 1 आएगा, 1/x रखा तो ux हो जाएगा। t हमारा 1/u है और 1 + 1/u है, और dt हमारा क्या हो चुका है? -1/u² du। u अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर ये u और ये कैंसिल। ये log 1/u का क्या लिख सकते हो? u⁻⁻1 माइनस बाहर जाएगा, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया? 1 to x log u अपॉन u + 1 इंटू u, एक u तो बच जाता। अब मैं लिमिट को सेम रख लूं और वेरिएबल को चेंज कर लूं तो आंसर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये किसकी वैल्यू आई? f ऑफ 1/x। अब मैं इस f ऑफ x और इस f ऑफ 1/x को ऐड कर लेता हूँ। f ऑफ x और f ऑफ 1/x को ऐड करोगे तो आपका लिमिट सेम है, लिमिट सेम है, अरे इसको t रखना। तो आप लोग का डिनोमिनेटर क्या है? 1 + t इंटू t। तो इसको t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? t log t प्लस log t। तो log t कॉमन, तो t + 1 डिवाइडेड बाय t इंटू 1 + t। ये और ये कट, log t बचा, नीचे t बचा। तो क्या करोगे? log t को v ले लेता हूँ, का डिफरेंशिएशन 1/t इक्वल dv/dt। dt की वैल्यू रखूंगा तो t और t कट हो जाएगा। लिमिट को चेंज करूंगा, 1 रखा तो log 1 0 होगा, अपर लिमिट log x हो जाएगा, और यहाँ पर इसको u लिया था ना, अगर v लिया था, ये कट गया था तो v dv, v का इंटीग्रेशन v²/2 लिमिट 0 to log x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ log x का होल स्क्वायर माइनस 0। ये किसकी वैल्यू है? f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x। आपको लास्ट में x को e रखना है। अगर यहाँ पर e रखोगे तो यहाँ पर v रखोगे, log e ऑफ e की वैल्यू 1 ट्रांसलेट 1/2। किसमें बाईपास करेगा? इसी क्वेश्चन कैसे बाईपास? log e का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आता है
आता है इंटू 1 करके फिर बाई पार्ट तो उसमें भी लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट के अंदर बाई पार्ट लॉग ई को यूज है तो बताइए हम बस हमारा इंटीग्रेशन करते हैं t plus t क्या हो जाएगा जब t plus t2 into log e 1/1 प्लस टी, log t को यू लिया 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन आपने log t किया, ठीक है, तो क्या होगा log t इंटू log t log 1 प्लस टी, फिर माइनस log ऑफ 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी, करेक्ट, और log 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन log t, तो वापस जो क्वेश्चन था वो आया, होगा ना। अगर आप डायरेक्टली यू भी लगाते हो उसमें वैसे तो आइलैंड के हिसाब से अगर मुझे यू भी लगाना है तो कौन सा टर्म पहला होगा, log मेरा u, ठीक है, log को u रखा, अगर हम u से करते हैं तो आप लोग के हिसाब से u भी सब लगाते हैं एक बार, तो अगर u भी लगाते हैं तो log t आपका u है 1/1 प्लस t आपका v है, log t u है 1/1 प्लस t का इंटीग्रेशन log ऑफ 1 mod ऑफ 1 प्लस t माइनस log t का डिफरेंशिएशन 1/t 1/1 प्लस t का इंटीग्रेशन log ऑफ 1 प्लस फिर वापस log और अलजेब्रिक आ गया, वापस यू भी लगाना पड़ेगा, तो पता नहीं होगा कि नहीं, एक बार चेक कर, वैसे तो होगा ही नहीं पर फिर भी चेक करते हैं, log ऑफ 1 प्लस टी यू और 1/t का log t माइनस log 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी और 1/t का इंटीग्रेशन log t, करेक्ट, ये आप लोगों का क्वेश्चन आया वापस, है ना, देखोगे तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन है, और बाहर क्या ऑलरेडी माइनस, बाहर क्या आपका ऑलरेडी माइनस, और ये माइनस ब्रैकेट ओपन करो तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, सेम माइनस माइनस प्लस, ये क्वेश्चन आ गया, तो i इक्वल टू आई आ गया, बस कुछ पता नहीं चला, i इक्वल टू आई आ गया, तो जहाँ से वहीं वापस बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 10-20-50 में एक आधी मिलेगा जो इंडेफिनिट होता होगा, बाकी सारे प्रॉपर्टीज ही होता होगा, ठीक, उनको इंडेफिनिट से करवाना होगा तो इंडेफिनिट में पूछते हो, अभी वो लोग ये चाहते हैं प्रॉपर्टी यूज करना। नेक्स्ट E2 कैसे लगता है? कौन सा ET कैसे करें, ET में डेरिवेटिव लगाएंगे, इंटीग्रेशन आता नहीं क्योंकि एफ ऑफ टी नहीं पता, तो क्या करेंगे ET में लेबिनिज लगाओगे, तो लेबिनिज लगाओगे तो एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स सामने अपर लिमिट का 1 और टी के जगह पर एक्स रख लोगे, ई रेस्पेक्ट इनटू एफ ऑफ एक्स माइनस लोअर लिमिट का 0 का 0 अंदर के फंक्शन का भी 0 और फिर प्लस ई रेस्पेक्ट का ई रेस्पेक्ट होगा। अब आपके पास क्या बच गया, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्पेक्ट होगा ना, ई रेस्पेक्ट कॉमन लिया तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, मुझे ढूंढना क्या था एफ ऑफ एक्स, मैं दोनों तरफ वापस इंटीग्रेशन कर, इसमें एफ ऑफ एक्स को टी ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स को टी लूंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 1/1 प्लस टी, उसका इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 प्लस टी मतलब कौन एफ ऑफ एक्स, और ई रेस्पेक्ट का इंटीग्रेशन ई रेस्पेक्ट, करेक्ट, ln का बेस ई है, अगर ln हटेगा ई रेस्पेक्ट है, तो एफ ऑफ एक्स होगा आपका ई रेस टू एक्स माइनस 1, और ढूंढना क्या है क्वेश्चन में, तो एफ ऑफ एक्स ही ढूंढना है, तो ई रेस टू एक्स माइनस 1, तो सही अच्छा, इसमें गलती कर दी, इंटीग्रेशन के तो कांस्टेंट से यूज ही नहीं किया,
मैं जब इंटीग्रेशन करोगे तो साथ में कांस्टेंट भी तो आएगा, दोनों तरफ का कांस्टेंट तो साथ में कर लेते, एक कांस्टेंट तो आएगा, तो कांस्टेंट यूज ही होगा, तो वो कांस्टेंट ढूंढना पड़ेगा ना। ओके, अब वो कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढने के लिए एक काम करते हैं, x को अगर मैं 0 रख दूं, x को अगर आप 0 रख दो ओरिजिनल स्टेटमेंट, उसमें x को 0 रखोगे तो आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होगा तो 0 हो जाएगा और e रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब हमें ये पता है कि f ऑफ 0 1 है। अब यहाँ पर अगर x को 0 रखा मैंने तो f ऑफ 0 1 ना, 1 प्लस 1 2, तो ln 2 और e रेज़ टू 0 1, तो आपके c की वैल्यू है ln 2 माइनस 1। अब वापस रखता हूँ, ln of 1 plus f of x is equal to e raised to x plus ln 2 minus 1। ये ठीक है? ओके, अब देखो, अब अगर मैं ln को हटाता हूँ तो क्या होगा, ये 1 plus f of x is equal to e raised to power e raised to x प्लस ln 2 माइनस 1। जिसको अगर अलग अलग करें पावर को तो क्या हो जाएगा, पावर e रेज़ टू x माइनस 1 के साथ ले लो, क्योंकि e रेज़ टू माइनस 1 लेने का मतलब नहीं है, और ये जो e रेज़ टू ln 2 होगा उसका आंसर 2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी e रेज़ टू ln 2 का आंसर 2 हो जाएगा, वो प्लस 2 हो जाएगा, ये 1 को शिफ्ट करूंगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो सी आंसर होगा ना। प्लस 1 ऐसा है ना, इसका आंसर प्लस 2 है, सर ये 1 उस तरफ शिफ्ट होगा 2 माइनस 1 क्योंकि सी ढूंढने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो एक ही चीज दिखा हो क्वेश्चन में, अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाएगा, 2 पार्ट 0 हो जाएगा और फिर e रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। देखो 0 ही मैं ढूंढ सकता हूँ तो उसको ढूंढ ही नहीं सकता। 82 इसमें आई सर आई एम कॉमा एन का मतलब क्या है? आई ऑफ एम को मैं मतलब वेरिएबल ऑफ एम को मैं मतलब x के ऊपर m लेना है, 1 माइनस x के ऊपर m लेना। अगर आई ऑफ n को m हो जाएगा तो x के ऊपर n माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस x के ऊपर m माइनस 1। क्या हो रहा है? ऐड करने पे x रेज़ टू 1 by x into 1 minus x common minus x
हो रहा है, कुछ बन रहा है। वन प्लस एक्स रेज टू वन प्लस तो जो मुझे समझ आ रहा है इस क्वेश्चन में
नीचे आप देखोगे तो आपको 1 प्लस एक्स तो चाहिए, है ना। तो उसके हिसाब से आई ऑफ एम कोमा एन हमें दिया हुआ है 0 से लेके 1 एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 dx। वो नीचे का 1 प्लस एक्स को देख के मैंने एक्स को रखा 1 प्लस टी, 1/1 प्लस टी। एक्स को क्या रखा 1/1 प्लस टी। अब एक्स को अगर मैं 1/1 प्लस टी रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी का पावर m माइनस 1। यहाँ पर 1/1 प्लस टी रख के एलसीएम लोगे तो 1 प्लस टी माइनस 1, क्या बचेगा t अपॉन 1 प्लस टी। तो t का पावर n माइनस 1 और 1 प्लस टी का पावर n माइनस 1। अगर मैंने इसको अगर 1/1 प्लस टी रखा है तो उसका डिफरेंशिएट भी करूंगा तो dx क्या होगा -1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। dx जगह पर रखा -1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt, बाहर माइनस है। अब ये लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने 1 रखा है यहाँ पर x को 1 रखा तो t को क्या होना पड़ता होगा 0। तो ऊपर अपर लिमिट 0 आया, बाहर ये माइनस है। और अगर मैंने x को 0 रखा तो t को क्या होना पड़ेगा इनफाइनाइट। तो वो इनफाइनाइट टू 0, तो उसको मैंने 0 टू इनफाइनाइट बनाया तो लिमिट को इंटरचेंज किया तो आगे का माइनस प्लस हो, ठीक है। 1 प्लस टी बेस सेम है, सबका एडिशन होगा m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, तो माइनस 2 और प्लस 2 कर लिया तो नीचे m प्लस n आ गया और ऊपर t रेज़ टू पावर n। ये किसकी वैल्यू है आई ऑफ m कोमा n। बट अब मैंने जब वापस देखा तो मुझे दिखा एक्सप्रेशन दो प्रॉब्लम दिख रही है। एक तो 0 to 1 लिमिट की प्रॉब्लम दिख रही है और दूसरा वो x रेज़ टू पावर m माइनस 1 प्लस x रेज़ टू n माइनस 1। जब x का पावर n माइनस 1 तो आ जाएगा, वेरिएबल को चेंज करूंगा और अभी x का पावर n माइनस 1 चाहिए। तो सेम मैंने इसके अंदर ये जो था ना उसमें फिक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई, उसमें अगर मैं फिक्स वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये x क्या बनेगा 1 माइनस एक्स का पावर, और यहाँ पर x को 1 माइनस एक्स रखोगे तो क्या बचेगा x का पावर। तो जैसे आपने x को फिक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो ये आई ऑफ एम एन नहीं रहा, अभी आई ऑफ एन एम हो गया। कैसे आई ऑफ एन एम हो गया, जब एम एन था तो x के पावर में n था, 1 माइनस एक्स के पावर n था, अब आपका वो उल्टा हो चुका है। x के पावर में n चला गया 1 माइनस एक्स के पावर n हो गया, करेक्ट। लिखेंगे इस तरह से आई ऑफ एन कॉमन, फर्क कुछ नहीं पड़ता क्योंकि आई ये जो है वही तो आई होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने से मेरे आंसर को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही होगा। अब इसमें अब मैंने x को 1/1 प्लस u रखा, अब इसको मैंने x को अगर 1/1 प्लस u रखा तो क्या हो जाएगा लिमिट वापस 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर 1/1 प्लस u रखोगे तो 1/1 प्लस u रेज़ टू पावर m माइनस 1 और u का पावर भी, यहाँ पर 1/1 प्लस u का पावर n माइनस 1 और dx इक्वल टू -1/1 प्लस u का होल स्क्वायर du। तो 1/1 प्लस u का होल स्क्वायर du, वो माइनस जो था लिमिट को इंटरचेंज करने में लग गया, वापस n माइनस 1 2 ऐड होगा 1 प्लस u का पावर। दोनों पार्ट में अगर मैं लिमिट को सेम रख के अगर वेरिएबल को चेंज कर भी लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो 2 टाइम आई ऑफ m को मैं इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, इसको भी x बना ले तो इसको भी x बना ले, लिमिट सेम रख के वेरिएबल को चेंज करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। तो 1 प्लस x का पावर m प्लस x का पावर n माइनस 1 x का पावर m माइनस 1। आ गया। अब उनको हिसाब से एक्सेस टू m माइनस 1, इसका आंसर अल्फा ऑफ आई ऑफ m कोमा n के बराबर का अल्फा की वैल्यू क्या होगी। बट अभी हमारी जो प्रॉब्लम है अभी ये बच गई वो लिमिट की, और वो नहीं समझ वाले को लिमिट को कैसे 0 to 1 बनाए। आंसर
8 1 एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ ऐसा तो नहीं कि 0 to infinity दे रखा है वो हम लोग आप उसके बाद वाला क्वेश्चन और इंटू में डी आ रहा है, इंटू में 2 होगा ना, इधर इंटू में 2 होगा ना, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं हाँ तो जैसे प्लस में है तो टी इंटू ई पावर एक्स माइनस 1 इंटू e raised to x into 2 हाँ सॉरी into 2 होगा मतलब into 2 है हाँ ऑप्शन डी पहले माइनस तो फिर यहाँ पर माइनस बनाएगा हाँ इसमें इसमें हम देख लो करके 41 से कर लो लोग हो जाएगी
आ गया? वन माइनस एक्स को वन बाई वन प्लस टी वन माइनस एक्स को वन बाई वन प्लस टी 1 माइनस एक्स को 1 बाई 1 प्लस क्वेश्चन ठीक है एक चीज कर सकते हैं अपन क्वेश्चन अगर ठीक है 0 to infinite है बट क्वेश्चन की तरफ से उनको क्या चाहिए 0 to 1। अब ये तो कर ही नहीं सकता हम अगर इनफाइनाइट कुछ 1 बना लें तो उसका assumption ही नहीं होता है कि इनफाइनाइट 1 हो जाए। इस वजह से assumption सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। ब्रेक करके देखते हैं एक बार 0 to 1 ले लेते एक बार 1 to infinite ले लेते है ना 0 to 1 ले लेते और एक बार 1 to infinite। ये शायद ये ऑप्शन काम कर दे बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो I of m comma n is equal to 0 to 1 जो है वो पूरा फंक्शन प्लस 1 to infinite x का पावर m minus 1 plus x का पावर n minus 1 डिवाइड बाय 1 plus x का पावर m plus n। इसको कुछ करना नहीं चाहिए तो ये सही है। यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे इनफाइनाइट हमारा 1 to infinite आपका 0 to 1 बन जाए। तो ये हो सकता है अगर मैं x को अगर 1 by v ले लूं 1 का रेसिप्रोकल 1 इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 तो आपका लिमिट आप लोगों का 1 रखने पर 1 आएगा इनफाइनाइट रखने पर 0 आएगा। x आपका 1 by v है तो 1 by v रेज़ टू पावर m minus 1 plus 1 by v रेज़ टू पावर n minus 1 divided by 1 plus 1 by v रेज़ टू पावर m plus n और dx क्या हो जाएगा -1 by v square dv है ना -1 by v square dv। ये लिमिट को चेंज कर लेता हूँ तो 1 to 0 का 0 to 1 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो v रेज़ टू n minus 1 plus v रेज़ टू m minus 1 डिवाइड बाय v plus 1 रेज़ टू पावर m plus n। ये v रेज़ टू m plus 1 एलसीएम का ऊपर जाएगा ये दोनों एलसीएम के बाद नीचे आएंगे तो v का पावर m minus 1 नीचे आएगा v का पावर n minus 1 नीचे आएगा v का पावर 2 ऑलरेडी था m minus 1 plus n minus 1 plus 2 तो कर गया 2 तो ये भी कर लिया। वेरिएबल को सेम बना लेते हैं तो ये और ये सेम हो गया तो ट्वाइस हो जाएगा 2 कट हो जाएगा अल्फा की वैल्यू भी बना जाएगी। फोर्थ मेरी सबसे सिंपल है पाई 2 प्लस आई फोर का कोट स्क्वायर एक्स कॉमन निकल जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स हो जाता है कोट एक्स कोट टी सेम क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन। dt5 भी वैसे तो -2 से 2 है mod of 3x स्क्वायर -3x -6 दिया हुआ है
टी एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स माइनस सी में से 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो उसके 2 फैक्टर और फिर आप लोगों को बना के फिर वो मॉड को ब्रेक कर लेना, ठीक है, वो हो जाएगा उसका मुश्किल नहीं है। 86 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 2 दिया है, I1 दिया हुआ है 0 से लेके 8 एफ ऑफ एक्स dx और I2 दिया हुआ है -1 से लेके 3 एफ ऑफ एक्स dx। I2 में x जैसे x प्लस 1 रखते हैं, उस हिसाब से लिमिट को टाइट करते हैं, तो बस 0 से 4 हो जाएगा। और 2 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 से रिप्लेस करोगे। करके देख सकते हैं आप, सेव चेक करें तो कुछ फायदा हो रहा है जो आप लोग बोल रहे हो। कैसे करना पड़ेगा इसको, ये पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को बेसिकली इसमें इंटीग्रेशन तो करना नहीं, कर सकते भी नहीं, फंक्शन ही नहीं पता, तो इनको बेसिकली प्रॉपर्टी यूज करना आता है कि नहीं वो चेक करना है। I1 दिया हुआ है 0 से लेके 8 एफ ऑफ एक्स dx, I2 दिया हुआ है -1 से लेके 3 एफ ऑफ एक्स dx। चलिए लिमिट सेम बनाने की ट्राई करते हैं, तो आप x की जगह पर x प्लस 3 ले लेते हैं, सॉरी 1 प्लस 3 ले लेते हैं। अब x को अगर मैंने 1 प्लस 3 लिया तो dx क्या होगा, dt। x को अगर आपने -1 रखा, नहीं 1 प्लस 3 नहीं 1 माइनस 3 ले लेते हैं। आपको लिमिट सेम बनाने की ट्राई करना है, x को अगर आपने 1 माइनस 3 लिया तो x को अगर आप लोग 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 3 माइनस 1। x को अगर मैंने 3 रखा, dx dt बनेगा, dx मेरा dt हो जाएगा, और dx अगर मेरा dt हुआ तो x को अगर -1 रखा मैंने तो ये कट हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, और x को अगर 3 रखा तो t आपका 4 हो जाएगा, और x की जगह पर क्या हो गया t -1 और dx हो गया आप लोगों का dt, राइट। अब I1 आपका 0 to 8 है, I2 आपका 0 to 4 है, इतना फर्क है। अब आपको ये रिलेशन दिया था कौन सा, f of x प्लस f of x प्लस 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसमें अगर मैं x की जगह पर अगर x प्लस 1 को रिप्लेस करूं, x की जगह पर अगर x प्लस 1 को रिप्लेस करो तो यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 2 और 2 तो 2 ही रहेगा, दोनों 2 को इक्वेट कर लिया, f of x प्लस 1 इक्वल टू f of x प्लस 1 प्लस f of x प्लस 2, f of x प्लस 1 कर दिया, f of x किसके बराबर मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन का पीरियड 2 हो गया, f of x प्लस 3 f of x आ गया,
एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स आ गया। अब जब अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ ऑफ एक्स आ गया तो इसका पीरियड क्या हो गया 2 तो पीरियड क्या हो गया आप लोगों का 2 करेक्ट। अब अगर इस एफ ऑफ एक्स का अगर पीरियड अगर 2 आ गया तो पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से इसको 0 से लेके n t तो 4 into 2 लिख सकता हूँ तो 4 बाहर आ जाएगा तो 4 टाइम्स 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बना ठीक है राइट। अच्छा लास्ट में आप लोगों को बोला है कि I1 प्लस 2I2 की वैल्यू क्या होगी I1 प्लस 2I2 की वैल्यू क्या होगी। अब I2 हमारा था 0 से लेके 4 एफ ऑफ t माइनस 1। इसमें अगर मैं लिमिट को सेम रखकर अगर वेरिएबल को चेंज कर भी देता हूँ तो मेरे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इसी स्टेटमेंट में मैं अगर x की जगह अगर x माइनस 1 को रिप्लेस करूँ तो एफ ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस 1 तो एफ ऑफ x इक्वल टू 2 एफ ऑफ x माइनस 1 की जगह पर किसको रिप्लेस कर सकता हूँ 2 माइनस एफ ऑफ x करेक्ट। ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2 टाइम dx तो 2x 2 का इंटीग्रेशन 2x लिमिट 4 माइनस 0 4 टू जाएगी माइनस 0 से लेके 4 एफ ऑफ एक्स dx और इस एफ ऑफ एक्स का पीरियड 2 है तो इसको 2 into 2 लिख तो बाहर ले लेता हूँ सही है। और I1 आप लोगों का 4 टाइम 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स dx था तो इसका मतलब कि 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स dx को आप क्या लिख सकते हो I1 by 4 ये हो रहा है ना सही है ना। तो अब आप लोगों का ये 2 टू जा 4 ये I2 इक्वल टू 8 माइनस I1 by 2 आ गया। उनको चाहिए I1 प्लस 2I2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो I2 ना या 12 से ले लेता हूँ तो एलसीएम ले लूंगा तो 2I2 माइनस I1 इस तरफ है तो प्लस I1 इज इक्वल टू 16 का 2I2 प्लस I1 की वैल्यू 16। ये बता कोई इसमें कुछ नया सोचना पड़ रहा है। किसका लिमिट ऑफ लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट अच्छा लिमिट ऑफ सम में क्या करते थे पहले सिग्मा के टर्म में लिखते थे क्या लिखोगे इसको एफ ऑफ आर लिमिट ऑफ x टेंस टू इनफाइनाइट नहीं होगा वो n टेंस टू इनफाइनाइट होगा जैसे x दिख रहा है ना x से वो x n होना चाहिए एफ ऑफ आर बाई 2 by n sigma of f of r by n r start from 1 scale है क्योंकि लास्ट में n by 1 दिया हुआ है सही है। और आपको पता है कि सिग्मा के हिसाब से मतलब लिमिट ऑफ सम के हिसाब से एक 1 by n चाहिए और f of r by n चाहिए f of r by n हो गया जिसका कि किसका इंटीग्रेशन की बात हो रही है 2 f of x की 2 f of x के 2 तो कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा ये x बन जाता है ना और लिमिट 1 से लेके अगर n तक जा रहे तो 1 by infinite 0 और वैसे भी लोअर लिमिट तो 0 होता है ऊपर लिमिट चेक करना होता है n by n तो 0 to 1 f of x dx का इंटीग्रेशन करना है और f of x आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 to 1 log 2 of 1 plus 10 x by 4 वो भी मुझे मिस्टेक दिख रही है log 2 नहीं होगा log e होगा क्योंकि log 2 में इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते बेस e होगा ये आया x by 4 को t ले लेते हैं थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे x by 4 को अगर हम t लोगे तो dt by dx y by 4 लिमिट चेंज करोगे 0 रखा तो 0 1 रखा तो y by 4 log of 1 plus 10t dx कितना 4 by 5
dt अरे 8/5 ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था आंसर के साथ 5/8 log 2 तो 5 कैंसिल 8 कैंसिल आंसर log 2 अच्छा नहीं बेस सही है 2 ही होगा बेस 2 ही होगा बेस 2 ही होगा हमें इंटीग्रेशन करना ई का अगर हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log की प्रॉपर्टी में कैसे होता है ये log e by log 2 हो जाएगा याद है प्रॉपर्टी कौन सी log a of b किसके बराबर होता है log b by log a तो log 2 जो होगा डिवाइड कर देंगे मल्टीपल बेस आपका e हो जाएगा तो log 2 बाहर है अगर वो log 2 ये log 2 चलो बना तो नेक्स्ट क्लास तक मैं क्वेश्चन देखता रहता हूँ इसमें भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जिसको हम बोलते हैं कि इस पेज को छोड़ दे तो सेम ही है